हेलो एवरीवन। अभी इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई इन क्वांटम मैकेनिक्स। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमने वेव फंक्शन लिया है साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ये कहाँ से आया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आज यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये ए ई टू द पावर आई माइनस आई क्यू लिया, ठीक है, आई क्यू लिया, ई टू द पावर माइनस आई कहाँ से आया, ये जो वेव फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स वेव का कहाँ से आया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। And we know that general wave equation. Let us suppose one particle which is moving like a wave, okay, in a forward, in a positive x-axis. This wave is called as progressive wave. Okay, तो progressive wave मैं जैसे यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये x और y के अलॉन्ग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने निकाला है वेव का। जैसे ये इनिशियल पोजीशन है और ये यहाँ से वेव ट्रैवल कर रही है आगे, ठीक है, ओके। तो ये जो वेव का एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड, इसको मैंने ए बोला है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, ठीक है, ओके। और ये यहाँ पे पाई, यहाँ पे ट्वाइस पाई, ठीक है, और यहाँ से जो इतनी ये वेव लेंथ है, ये वेव, उसके लेंथ को हमने बोला है वेवलेंथ लैम्डा, और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आगे मूव हो रही है, ओके। तो ये पोजीशन है ओ, और एक दूसरी पोजीशन लेता हूं मैं, पार्टिकल जैसा आगे मूव हो रहा है, ठीक है, पार्टिकल जो है बहुत सारे वो आगे मूव हो रहा है ऐसे। तो ये पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, ठीक है, या फिर ये पहला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पार्टिकल की दूसरी पोजीशन मैंने लिया, ये पहले पार्टिकल की पहली पोजीशन, दूसरे पार्टिकल की दूसरी पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, और इस ओ और पी, इन दो पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है एक्स का, ओके। सो नाउ दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव and the displacement equation of a particle O is given by। अब ये O, ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको वेव एंड ऑसिलेशन से पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, बेसिक लेक्चर्स में हमने देखा है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एट O is given by, we know the displacement equation y equals to a sin omega t, because a sin this wave is a sinusoidal function, so this wave function is coming here sin omega t. A is the amplitude of the wave, okay, y equals to, y is equation, y equals to a sin omega t. A is the amplitude of the wave, ठीक है, and sin is a function and omega is a angular frequency, ठीक है, omega is a angular frequency। ये वेव जनरल वेव इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है O पार्टिकल के लिए, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए अनदर पार्टिकल एट P, ये जो दूसरा पार्टिकल है ये P पोजीशन पे है, उसके लिए इक्वेशन क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए P इज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस फाइव। अब यहाँ पे देखिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल, विथ रिस्पेक्ट इनिशियल से कंसीडर करेंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल O से लेके P के बीच में डिफरेंस आ रहा है x का, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम फेज डिफरेंस, उसको बोलेंगे फेज, फाई इज अ फेज डिफरेंस, इसलिए इक्वेशन दे रहा हूं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस फाई। Phi is a phase difference between the position O and P. Okay. Now, for lambda length wave, the phase difference is twice pi. Okay. ये lambda के लिए इतना twice pi phase difference रहता है। अगर इसके लिए twice pi रहता है तो for unit length phase difference equals to twice pi by lambda। एक कोई भी पर्टिकुलर एक यूनिट लेंथ के लिए phase difference रहेगा twice pi by lambda, ठीक है। तो इतने इसके इतने पार्ट के लिए कितना रहेगा, सो फॉर एक्स लेंथ ऑफ द वेव, द फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा इनटू एक्स, ठीक है, ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा इनटू एक्स, दिस इज द फेज डिफरेंस। ये हमने 12th स्टैंडर्ड में भी देखा है, ठीक है। सो फाई इक्वल्स टू हियर वी पुट ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा इज नथिंग बट अ k, ओके, k इनटू x, k इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा एंड फाई इक्वल्स टू k इनटू x। अब यहाँ पे मैं x इसलिए लिख रहा हूँ कि मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ओके। सर k इज अ वेव वेक्टर,
kx is a wave vector along x axis, omega is the angular frequency or you may say the angular velocity, a is the amplitude of the wave. So this equation 1 once again can be written as y equals to a sin omega t माइनस फाइव की जगह मैं लिख रहा हूँ k इंटू एक्स, फाइव की जगह मैं लिख रहा हूँ k इंटू एक्स, के एक्स इंटू एक्स, ठीक है. ओके, दिस इक्वेशन इज कंसिडर्ड इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. ये जो इक्वेशन तैयार हुआ है ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है. एक जो सिंगल वेव रहती है उस सिंगल वेव का इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का ये इक्वेशन है, ठीक है. ये तो हो गया बेसिक जो प्रीवियस 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था. अब हमारा प्रॉब्लम है कि अब ये जो वेव फंक्शन है कैसा आया है. तो देखिए इन क्वांटम मैकेनिक्स हमने देखा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक सिंगल वेव नहीं रहती है, वो कॉम्प्लेक्स वेव स्ट्रक्चर रहता है. वो रहता है वेव पैकेट के जैसा. जैसे अभी हमने इनिशियली ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में देखा था कि टू और मोर वेव मिक्स टू फॉर्म ए ग्रुप वेलोसिटी का एक कंसेप्ट देखा था और उसके अंदर में देखा था वेव पैकेट्स का कंसेप्ट, ठीक है. वेव पैकेट्स इज नथिंग बट द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर वेव्स. ओके, इसको बोलेंगे वेव फंक्शन. ये वेव फंक्शन है जो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग टी विद रिस्पेक्ट टाइम मूव हो रहा है और इसी वेव इसको बोलेंगे वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स, ठीक है. ये ए इसकी एम्पलीट्यूड हो गई. ओके, तो अब इसके लिए इस सिचुएशन के लिए देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन कैसा है मैं बताता हूँ. अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है. तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको. देखिए इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या रहता है कि जो टोटल इक्वेशन रहता है कार्टेशियन फॉर्म में वो रहता है z इक्वल्स टू x प्लस माइनस आई वाई, ठीक है. यहाँ कोई भी साइड रह सकती है x प्लस माइनस आई वाई. ओके, अब यहाँ पे जो x है ये है रियल और ये y ये जो इतना पार्ट रहता है ये रहता है इमेजिनरी, ठीक है. कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स क्यों लिया कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है. कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है वो भी एक्सपोनेंशियल के साथ में यहाँ दिखाई दे रहा है. तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब भी आता है तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं z इक्वल्स टू x प्लस माइनस आई वाई. x इज अ रियल पार्ट एंड y इज अ इमेजिनरी पार्ट. तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, ठीक है. ये कार्टेशियन फॉर्म में इसका पोलर फॉर्म जो है ये पोलर फॉर्म उसको लिख सकते हैं z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा. अभी कैसा है देखिए, अब यहाँ पे देखिए x होता है यहाँ पे x होता है r cos थीटा एंड y होता है r sin थीटा, ठीक है. तो इसको इसके फॉर्म में कैसे लिखा है देखिए यहाँ पे, देखिए ये z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा कैसा आया है, प्लस माइनस आई थीटा कैसा है. ये है x, ठीक है. पोलर फॉर्म में इसको लिखते हैं, यहाँ पे मैं z लिखूंगा, पोलर फॉर्म में लिखते हैं इसको r e टू द पावर प्लस माइनस आई थीटा. अब ये r cos थीटा रियल पार्ट के अलावा और ये इमेजिनरी पार्ट के अलावा r sin थीटा, ठीक है. ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये इसका होता है ये इसका होता है पोलर फॉर्म, ठीक है. तो पोलर फॉर्म में ये आता है e टू द पावर प्लस माइनस आई थीटा. अब ये कैसा आया है, ये आया है इसके ऊपर से. देखिए अभी हमको पता है यूलर थ्योरम e टू द पावर प्लस माइनस आई थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है. cos थीटा प्लस i sin थीटा ये पता है हमको यूलर थ्योरम, ठीक है. e टू द पावर प्लस माइनस आई थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा. cos थीटा इज अ रियल एंड i sin थीटा इज अ इमेजिनरी, ठीक है. तो इसी के ऊपर से हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए आप देखिए a e टू द पावर प्लस माइनस ओमेगा टी माइनस के. अगर मुझे ये थीटा की जगह ये है मेरा a इज एम्पलीट्यूड e टू द पावर थीटा की जगह मैं ये फैक्टर लेता हूँ. कौन सा, ये ब्रैकेट में का ये फैक्टर, दिस इज नथिंग बट sin थीटा इज नथिंग बट sin थीटा. थीटा की जगह मैं ये लिखता हूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब इसका जो इक्वेशन तैयार होगा यहाँ पे ये होगा a, देखो e टू द पावर प्लस माइनस आई थीटा का एक्सपेंशन cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा. उसी की तरह a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है. अब ये इसको सेम मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इस तरीके से लिखता हूँ, ये a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स. और इसका जो पोलर फॉर्म है
इन दोनों का मिक्स करके ये इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर प्लस माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, ये टर्म मैं ऐसे ले सकता हूँ इसको, ठीक है, ये टर्म मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ। ओके, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स वेव पैकेट के लिए इसका जो स्ट्रक्चर आया है, ये मैं इसको इसके ऊपर से लिख सकता हूँ psi of x2 equals to a e to the power प्लस माइनस i ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे प्लस लेना है, माइनस लेना है, काय पर से डिसाइड होगा, यहाँ पे माइनस लिया हमने इसको इसमें। अब देखिए ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो ये इसको प्लस लेना है, अगर ये क्लॉकवाइज रहता है तो इसको माइनस लेना है। क्लॉकवाइज बोले तो इस तरीके से जो रोटेशन है उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, मतलब प्रोग्रेसिव वेव में वो आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस अराउंड मूव हो रहा है, इसीलिए उसके अंदर में जो यहाँ पे लेना है वो लेना है माइनस, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस आई थीटा, e टू द पावर माइनस आई थीटा का होता है इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक है, और इसी के दौरान यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे हम सिर्फ माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो psi of x इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस i ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इस कॉम्प्लेक्स वेव स्ट्रक्चर मतलब वेव पैकेट का इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन यहाँ पे लिया है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल representation of this wave function psi of xt is equals to a e to the power minus I omega t minus kx. Here a is the amplitude of the wave, omega is the angular frequency, kx is a wave vector। और इस तरीके का ये फैक्टर देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है, ये फंक्शन है सिंगल वेव के लिए है, और ये पूरा फंक्शन जो आया है ये फंक्शन है, ठीक है, ये मैं इसको अलग से निकालूंगा यहाँ पे ये, ठीक है, ये फंक्शन और ये फंक्शन, इसमें फर्क ये सिंगल वेव के लिए और ये कॉम्प्लेक्स वेव के लिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।